आवाज़ आ रही? साफ नहीं है। हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही? साफ है। धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बहुत बढ़िया आपको प्रवचन दिया हरि नाम के ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश दो। और कृष्ण का उपदेश कलयुग के लिए कृष्ण का उपदेश क्या है कि केवल हरि नाम ही गति है, अन्यथा कोई गति नहीं है। तो कृष्ण के उपदेश का अर्थ है हरि नाम का उपदेश। भगवान चैतन्य हरि नाम का उपदेश करते थे और उन्होंने आज्ञा दी, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश कहो। तो यहाँ पर कोई भेद नहीं है, कोई विचार नहीं है कि किसको कहना किसको नहीं कहना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश कहो, कोई भेदभाव नहीं। तो उसमें क्या होता है कि आप किसी को भी कृष्ण का उपदेश कहेंगे तो कोई जो है मानेगा, कोई नहीं मानेगा और कोई आपका अपमान भी करेगा। तो ये कैसे संभव है? ये व्यवहारिक तो नहीं लगता कि जिसको आप देखें उसको आप कृष्ण का उपदेश कहें। व्यवहारिक तो नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसको व्यवहारिक बनाया। उन्होंने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को आदेश दिया कि आप लोग जो है घर घर जाओ और लोगों को कहो कि वे कृष्ण का भजन करें, कृष्ण का नाम लें। तो भगवान चैतन्य की आज्ञा थी, तो दोनों सन्यासी, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, दोनों सन्यासी घर घर जाते थे और कई लोग जो है उनको कुछ पैसा देना चाहते थे कि भाई बड़े सन्यासी आए हैं, पैसा देना चाहते थे या भोजन कराना चाहते थे। तो वो मना करते थे कि नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल यही भिक्षा मांग रहे हैं कि आप श्री कृष्ण की शिक्षा का पालन करें, आप श्री कृष्ण के नामों का जप करें, हमारी यही भिक्षा है। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु घर घर गए और अनुभव क्या हुआ? बड़ा अच्छा अनुभव हुआ और बड़ा कटु अनुभव हुआ। किसी के घर में गए और हरि नाम की वो भिक्षा मांगते थे कि आप लोग जो है हरि नाम लीजिए, हमें आप यही भिक्षा दीजिए। तो कुछ लोग बहुत नाराज़ होते थे, बहुत लोग नाराज़ होते थे और क्या बोलते थे कि मंत्र दोष से तुम तो पागल हो गए हो, हमको भी पागल करने आए हो। इस प्रकार से बोलते थे। और कई लोग बोलते थे कि ये दोनों जो है सन्यासी, ये जो है चोरी करने की योजना बना रहे हैं। अभी जो है यहाँ घूम रहे हैं और घर के दरवाजे देखते हैं और बाद में आकर के चोरी करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, वो बड़े प्रसन्न होते थे और कहते थे कि पहली बार कोई सन्यासी हमारे घर में आया जो हरि नाम की भिक्षा मांग रहा है। आप हमसे जो भिक्षा मांग रहे हैं कि हम हरि नाम का जप करें, इसमें आपको तो कोई फ़ायदा नहीं, तो हमारा ही फ़ायदा है। आपकी तो बड़ी दया है कि आप यहाँ पर आकर के हमें हरि नाम का भजन करने का उपदेश दे रहे हैं। तो इस प्रकार से निंदा भी मिलती थी और स्तुति भी मिलती थी।
लेकिन भगवान चैतन्य की आज्ञा थी कि घर घर जाओ। तो वही आज्ञा भगवान चैतन्य की इस समय भी जो ये हरे कृष्ण आंदोलन है यहाँ चल रही है। अब हरे नाम की भिक्षा की जगह हम क्या मांगते भिक्षा? लोगों को किताब देते हैं कि आप ये किताब लीजिए, यही हमारी भिक्षा है कि आप किताब लो, पुस्तक लो। तो घर घर भक्त लोग पुस्तक वितरण करते हैं और पुस्तक वितरण जो है ये ज़्यादा सुविधाजनक है। अगर आप लोगों से हरे नाम की भिक्षा मांगते हैं तो बहुत सी बातें आती हैं, तर्क वितर्क की बातें आती हैं और कई प्रकार की उनसे जो है बहसबाजी भी हो जाती है। लेकिन पुस्तक देने में ज़्यादा बहसबाजी नहीं होती कि आपने पुस्तक दी है और वो पुस्तक बंद करके आपने दी है और वो व्यक्ति जो है पुस्तक ले लेता है, बंद पुस्तक ले लेता है। अब पुस्तक जो है वो चाहे तो खोल करके पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, लेकिन पुस्तक लेने में उसको बड़ी सरलता होती है, सरलता से लोग पुस्तक ले लेते हैं। तो लेकिन शिक्षा वही है चैतन्य महाप्रभु की। अभी हम जो है लोगों को श्री कृष्ण का उपदेश हम पुस्तक के रूप में देते हैं। जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, और अभी हम क्या कर रहे हैं? जारे देखा तारे दियो कृष्ण उपदेश। आप पुस्तक के रूप में जब लोगों को ये कृष्ण का उपदेश देते हैं तो आपको कृष्ण का उपदेश कहने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल दे देते हैं। और पुस्तक के रूप में जब आप देते हैं कृष्ण का उपदेश तो ये जो है मतलब पूरा इसमें उपदेश मिल जाता है, संपूर्ण उपदेश मिल जाता है। तो ये जो हमारा जो आंदोलन है हरे कृष्ण आंदोलन, ये जो फैल रहा है पूरी दुनिया में, एक तो पुस्तक वितरण के रूप में फैल रहा है, दूसरा हरिनाम कीर्तन। हरिनाम कीर्तन भक्त लोग जो है सड़कों में करते हैं। जब हरिनाम कीर्तन करते हैं भक्त लोग सड़कों में और लोग देखते हैं तो इसमें भी जो है कुछ लोग निंदा करते हैं। ये लोग जो है ज़ोर ज़ोर से कीर्तन क्यों कर रहे हैं? लोग कहते हैं ये लोग ज़ोर ज़ोर से कीर्तन क्यों करते हैं? ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करने से दूसरों को बाधा होती है। इन लोगों को तो अपना धीरे धीरे कीर्तन करना चाहिए और दिखावा नहीं करना चाहिए। ये लोग ऐसा भी बोलते हैं, ये लोग दिखावा क्यों करते हैं? जो पहले के महात्मा थे एकांत में भजन करते थे, तो ये लोग जो है दिखावा क्यों करते हैं, सड़कों में कीर्तन क्यों करते हैं? लेकिन चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि आप सड़कों में कीर्तन करो। कोई लोग बुरा मानते हैं और निंदा करते हैं तो उसकी चिंता मत करो, कीर्तन करो, हरे कृष्ण कीर्तन करो, है ना। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र का जो कीर्तन है ये हम लोग करते हैं। अगर किसी को जिज्ञासा होती है तो वो पूछें, प्रश्न करें। तो एक तरीका होता है प्रश्न करने का, एक तो होता है निंदा करने का। ये लोग जो है दिखावा करते हैं, ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करते हैं, सड़कों में कीर्तन करते हैं, इनको तो अपना एकांत में भजन करना चाहिए, जंगल में जाएं भजन करें। लेकिन इसका उत्तर है, इसका उत्तर यह है कि हम तो एकांत में भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, लेकिन कलयुग में लोग जा रहे नरक में, फिर इनकी रक्षा कैसे होगी? ये चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है ये संकीर्तन आंदोलन है। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, संकीर्तन आंदोलन है। और संकीर्तन आंदोलन है ये हम लोग करते हैं, कहाँ करते हैं? सड़कों में करते हैं। और जितनी ज़्यादा व्यस्त सड़कें हैं वहीं पर ज़्यादा हम लोग कीर्तन करते हैं, शहरों में कीर्तन करते हैं, क्योंकि लोग बहुत गिरे हुए हैं, बहुत पतित लोग हैं।
हम उनसे अगर कहेंगे कि आप कीर्तन करो तो कीर्तन नहीं करेंगे, नाराज़ भी होंगे। लेकिन हम जोर जोर से कीर्तन करते हैं तो ये कीर्तन की शब्द ध्वनि भी जो है उनके कानों में जाती है तो उनकी चेतना को पवित्र करती है। तो ये जो भक्त लोग हैं हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं तो वे जो है बहुत बड़ी रक्षा का कार्य कर रहे हैं। उनके कानों में ये जो कीर्तन का शब्द पहुंचता है हरे कृष्णा, तो ये हरे कृष्णा ये जो शब्द है इस भौतिक संसार का शब्द नहीं है। अगर कोई कहता है कि नहीं तो हरे कृष्णा की जगह आप जो है कोई भी कीर्तन करो, कोई भी शब्द का नाम लो, तो लोग कहते हैं कि दुर्गा का कीर्तन करो या शंकर का कीर्तन करो या गणेश का कीर्तन करो, है ना। तो ये बहुत अपराध है, क्योंकि दूसरे जो नाम हैं ये इसी संसार के हैं, लेकिन ये जो नाम है हरे कृष्णा, ये जो नाम है ये संसार का नहीं है, ये संसार के बाहर का है। और जो लोग हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं तो ये जो शब्द ध्वनि जो उनके मुंह से निकलती है ये संसार के बाहर की शब्द ध्वनि है जो कि संसार में जो है दी जा रही है। बाकी कोई भी चीज़ मैं किसी को ये थैला देता हूँ तो ये थैला इसी संसार में बना है और इसी संसार से जो है ये मिट जाता है, खराब भी हो जाता है, समय के अनुसार बनता है और समय के अनुसार नष्ट हो जाता है ना। आप किसी को धन देते हैं, किसी दुनिया में आपको धन भी मिला और आपने किसी को दिया तो दुनिया की ही चीज़ जो है आप दुनिया को दे रहे हैं। किसी को आप भोजन भी देते हैं तो भोजन भी इस संसार में ही आपने पैदा किया या बना और आपने दिया। इन हरि नाम ये जो शब्द ध्वनि है ये संसार की वस्तु नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत से आ रही है और आपके मुंह से निकल रही है, आपके मुंह से निकल रही है तो ये जो है शुद्ध कर रही है। आप मुंह से बोल रहे हैं तो आप शुद्ध हो रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं वो भी शुद्ध हो रहे हैं। यहाँ तक कि पेड़ों में भी अगर कुछ पेड़ों में सुनने की शक्ति होती है तो उनको लाभ होता है। यहाँ तक कीड़ों में भी कुछ कीड़ों में सुनने की शक्ति होती है तो उनको लाभ होता है। तो ये शब्द ध्वनि जो है बहुत पवित्र है और बहुत शक्तिशाली है। लोग जो है कई बार ऐसा बोलते हैं कि देखो आपको ये भगवान का पवित्र नाम जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। वो लोग कहते हैं ये जो हरे कृष्णा वाले हैं ये इतना पवित्र नाम है और जोर जोर से बोलते हैं। तो विदेशों में जब प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे तो उनके शिष्य लोग जो है सड़कों में कीर्तन कर रहे थे तो एक जो है चर्च का पादरी वो जो है बाहर निकल के आया और बोला अरे तुम लोग इतना पवित्र नाम तुम जो है जोर जोर से क्यों बोल रहे हो। उनका कहना था कि इतना पवित्र नाम जो है अगर जोर जोर से बोला जाएगा तो ये नाम अशुद्ध हो जाएगा, उनका ये कहना है। तो उनको बड़ी चिंता हो गई कि ये नाम जो है अशुद्ध हो जाएगा। अभी सुनो अभी आप जो है सुनो, है ना। तो उनको बड़ी चिंता हो गई कि ये नाम अशुद्ध हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि हम भगवान का पवित्र नाम बोलते हैं और हम तो अशुद्ध हैं तो भगवान का नाम अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा है कि भगवान का नाम अशुद्ध हो जाएगा? भगवान का नाम अशुद्ध नहीं हो सकता। भगवान का नाम जो है परम पवित्र है और जितने भी दुनिया भर के अपवित्र लोगों ने नाम लिया वो भी पवित्र हो गए और ये नाम कभी अपवित्र नहीं हुआ। तो ये समझते तो हैं कि उनको बहुत बड़ी जो है ज्ञान, उनको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया है कि भाई भगवान का पवित्र नाम हमें नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो भगवान का नाम अपवित्र हो जाएगा। तो नाम की बड़ी चिंता हो रही है उनको, भगवान के नाम की, कि आप नाम नहीं बोलना चाहिए आपको, हैं। तो उनका कहना यह है कि देखो हम जो है इतना पवित्र नाम नहीं बोलते, हम तो जो है गॉड बोलते हैं।
गॉड बोलते हैं तो इतना मतलब वो डायरेक्ट नाम नहीं है, तो हम भगवान का ये हरे कृष्ण नाम नहीं बोलते, बहुत ज़्यादा पवित्र है ये, हम गॉड बोलते हैं, गॉड। लेकिन फिर कहते हैं गॉड भी तो पवित्र है, तो गॉड भी हमें नहीं बोलना चाहिए, तो हमें क्या बोलना चाहिए? GOD। हमें बोलना चाहिए GOD। तो प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद ये जो चर्च के जो पादरी हैं ऐसा बोल रहे थे कि तुम लोग भगवान का पवित्र नाम क्यों बोलते हो, भगवान का पवित्र नाम जो है अशुद्ध हो जाएगा। और हम लोग तो जो है गॉड भी नहीं बोलते, हम तो GOD बोलते हैं भगवान को। तो प्रभुपाद ने कहा कि अभी वो GOD बोलते हैं और बाद में कहेंगे GOD भी तो पवित्र है, तो फिर क्या कहेंगे? G भी निकाल देंगे और D भी निकाल देंगे और क्या बचेगा? O। वो फिर भगवान को क्या बोलेंगे? O, और O का मतलब 0, तो भगवान को 0 बना देंगे। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि भगवान का नाम कभी भी अपवित्र नहीं होता। भगवान को कहा जाता है अपाप विद्धम, तो भगवान को पाप स्पर्श नहीं करता। ना दत्ते कस्यचित् पापम, भगवान किसी का पाप नहीं लेते और भगवान जो है पाप हरण करते हैं। भगवान कहते हैं हम तो सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। तो भगवान ने गीता में आदेश दिया कि तुम मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन हम अब भगवान की शरण लेने लायक भी नहीं रहे, इतने ज़्यादा दोषी हो गए हैं कि हम भगवान की शरण नहीं ले सकते। तो वही भगवान जो है अब चैतन्य महाप्रभु रूप में आए, तो भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है तुम भगवान की शरण नहीं ले सकते, ठीक है नाम की शरण लो, और नाम भी जो है तुम्हें सब पापों से मुक्त करेगा। तो नाम जो है भगवान का सब पापों से मुक्त करता है। और ये चिंता मत करो कि भाई नाम में को जो है पाप लग जाएगा और नाम अशुद्ध हो जाएगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा इतने जो है चतुर मत बनो इतने ज़्यादा चतुर मत बनो कि हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, भगवान का नाम अशुद्ध हो जाएगा, है ना। अगर आप सच्चा अपना स्वार्थ समझते हो तो अगर भगवान का नाम अपवित्र हो जाए तो भी हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, फ़ायदा तो हमारा है। अगर भगवान का नुकसान होता है तो होने दो, हमें अपना फ़ायदा करना है कि हम जो है नाम लें भगवान का, हम पवित्र हो जाएंगे, है ना। जैसे गंगा जी भी जो है लोग स्नान करते हैं तो गंगा जी को अपवित्र करते हैं, लेकिन स्नान करने से वो तो पवित्र होते हैं ना। तो लोग जो है गंगा जी की चिंता नहीं करते गंगा जी अपवित्र हो जाएंगे, वो जो है गंगा जी स्नान करते भाई हम तो पवित्र हो जाएंगे। और फिर गंगा जी अपवित्र हो जाती हैं तो फिर गंगा जी कैसे पवित्र होती हैं? भक्त लोग जब दर्शन देते हैं गंगा जी को और गंगा जी में स्नान करते हैं तो गंगा जी पवित्र होती हैं। तो इसलिए जैसे गंगा जी की चिंता नहीं करते हम कि भाई गंगा जी पवित्र हो जाएंगे, हम गंगा जी में स्नान ना करें, है ना। उसी प्रकार से आपको जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि नाम अपवित्र हो जाएगा इसलिए हम नाम का जप ना करें। अरे हम तो पवित्र हो रहे हैं, है ना। और कितने कितने पापी लोग पवित्र हुए। तो भगवान के नाम में ये गंगा जी से ज़्यादा शक्ति है, भगवान के नाम में गंगा जी से ज़्यादा शक्ति है। भगवान का नाम कभी भी अपवित्र नहीं होता, है ना। तो भगवान जो है वो गंगा जी के भी कारण, हर चीज़ के कारण है। नाम में इतनी शक्ति है, आप में श्रद्धा नहीं है तो भी जो नाम जो है आपको पवित्र करता है। जबकि दूसरे जो कार्य होते हैं आपकी श्रद्धा अगर नहीं है तो जो है उन यज्ञ का, दान का, ये जो कर्म है ये जो है बेकार हो जाता है बिना श्रद्धा के। लेकिन आपके अंदर श्रद्धा नहीं है नाम में तो भी आप नाम लेते हैं तो भी आप पवित्र होते हैं। ये नाम इतना शक्तिशाली है कि पवित्र करता है। धन्यवाद। श्री हरिनाम संकीर्तन महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।